हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने के बाद अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग सर्कल टॉपिक। ठीक है, मैं पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा रहा हूँ जिसमें आप लोग को ज़्यादा इशू होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री अब तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, उसमें हम लोग ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिए थे और साइन कॉस रूल्स भी देखे थे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले सर्किल। ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इसके आगे मैं इसके 10 से 12 13 या शायद आई थिंक 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं प्रीवियस 10 ईयर में, उसको सबको सॉल्व कराऊंगा इन्हीं मेथड और इन्हीं कॉन्सेप्ट के हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सारी थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस को इनिशिएट करेंगे, मतलब टैकल करेंगे। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूँ और इन कॉन्सेप्ट से बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपना पहली थ्योरम जो कि है हमारी वो है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट सर्कमफ्रेंस। इसमें होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये एक हमारा सर्किल है और ये रही हमारी कॉर्ड ए बी। ठीक है, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ समझाने के लिए। ये हमारा एक सर्किल है, ये कॉर्ड, ये हमारा सेंटर है ओ। अब बोल रहा है कि ये अगर कॉर्ड है तो ये कॉर्ड इस सेंटर पे, ये कॉर्ड इस सेंटर पे, ये कॉर्ड है तो ये सेंटर को अगर हम ये सेंटर से इसके दोनों पॉइंट्स के कॉर्ड के दोनों एंड को ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एंगल मिलेगा। इसको कहता है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सेंटर। सपोज दैट ये अगर हमारी थीटा होगी तो यही कॉर्ड अगर इस सेगमेंट पे, जैसे दो सेगमेंट होंगे हमारे, ये वाला सेगमेंट जो होगा ये हमारा मेजर सेगमेंट होगा, माइनर। अभी मैं इसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि अगर कोई कॉर्ड है ए बी, वो सेंटर पे अगर थीटा एंगल बना रही है तो वो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी, थीटा बाई 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो यहाँ पे क्या बनाएगी, वो 30 डिग्री का एंगल। जितना सेंटर पे बनाएगा उतना ही सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनाएगा। ठीक है, तो पहली कॉन्सेप्ट ये है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ये वाला, ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट। ये सपोज दैट एक सर्किल है और ये रही हमारी एक कॉर्ड। ठीक है, इसको ये भी मान लेता हूँ। तो सपोज दैट अगर ये सेंटर पे ये, ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, अगर हम लोग ये सेंटर पे एंगल इस तरीके से ले रहे हैं, इस तरीके से, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो भी ये कॉर्ड जो भी सरकमफ्रेंस के पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी, जितने भी एंगल वो क्या होंगे, इसके हाफ होंगे। जैसे सपोज दैट ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 होगा। लेकिन मैं कह दूँ सपोज दैट यहाँ पे अगर उसने बना दिया, ये भी सरकमफ्रेंस का ही पॉइंट है, तो यहाँ पे 60 बना रहा है तो ये अगर मैं बोलूँ 30 बना रहा है तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे जो हमने एंगल क्रिएट किया, हमेशा हम लेफ्ट से राइट की ओर एंगल बनाएंगे। यहाँ पे किया ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ये थ्योरम्स गलत हो जाए, गलत नहीं होगी, मतलब ये एंगल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे सीन क्या होगा, यहाँ पे सीन होगा कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बना रही है तो एंटी क्लॉकवाइज कितने भी एंगल बनेंगे। सपोज दैट यहाँ पे बन गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही बन रहा है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, ये भी 30 ही होगा। लेकिन अगर हम दूसरा ट्रायंगल ले लें, सपोज दैट इस तरीके से, ये एंगल लिया हमने, ये सर्किल लिया, ये हमने कॉर्ड ले ली ए बी। बात ये थी कि सेंटर पे इसने बनाया एंगल सपोज दैट 60, तो हमें पता है इस यानी मेजर सेगमेंट पे जो भी एंगल बनेगा वो हाफ होगा। लेकिन अगर मैं माइनर पे बना देता हूँ तो ये 30 नहीं होगा, जो कि दिखने में भी लग रहा है ये 30 नहीं है, ये एंगल इससे बड़ा है। तो इसको निकालने के हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज बना था तो मैं इसके क्लॉकवाइज एंगल निकालूंगा, जो कि कितना हो जाएगा 360 माइनस 60, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, यानी ये थ्योरम अब यहाँ पे अप्लाई होगी 150। तो हमें ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज में रिलेशन लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रिलेशन लगेगा। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पूछ लेता कि ये एंगल कितना है तो हम ये 60 ना लगाते, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ से हम एक क्लॉकवाइज एंगल निकालते जो कि कितना होता है 300, और फिर क्लॉकवाइज का हम हाफ कर देते सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, तो ये जो थ्योरम थी ये थी हमारी एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है,
थ्योरम नंबर 2 है हमारी, इसको ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट अगर कॉर्ड है, ठीक है, वो सरकमफ्रेंस पे अगर किसी भी दो पॉइंट पे अगर एंगल बनाती है तो वो हमेशा क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। सपोज दैट पी एन क्यू मान लो, ये हमेशा इक्वल एंगल बनाएगी, यानी ए पी बी जो एंगल होगा वो हमारा इक्वल होगा ए क्यू बी के बराबर। ए पी बी हमारा ए क्यू बी के बराबर होगा। यही चीज़ सेम हमारी होती है कि सपोज दैट दो सर्किल है ए बी, अगर इसकी लेंथ और ये किसी और सर्किल है पी क्यू, ये दोनों बराबर है, कंडीशन इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, एंगल सेम बनाएंगे। ये हमारा कॉन्ग्रुएंट एंगल के लिए। लेकिन जनरली आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस वाले पार्ट से पूछा जाएगा कि सेम ही सर्कल में सेम कॉर्ड होगी, वो सर्कमफ्रेंस पे दो एंगल बना रही है। क्लियर है, इसी चीज़ पे पूछा जाएगा। ठीक, अब सपोज दैट, चलिए मैं आगे बता दूंगा। इतना ऐसा होता क्यों है, रीज़न ये, सपोज दैट ये सेंटर था हमारा, सपोज दैट ये सेंटर था हमारा, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे बना रही है, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे बना रही है सपोज दैट 80 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है यही कॉर्ड इस सर्कमफ्रेंस पॉइंट पे बनाएगी पिछले थ्योरम के अकॉर्डिंग, इसको 40 बनाएगी, और यही कॉर्ड इस सर्कमफ्रेंस पे भी क्या बनाएगी, 40 बनाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सर्किल आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी इस कॉर्ड अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे भी एक एंगल बना दिया तो वो भी क्या होगा, 40। यानी कोई भी कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे कितने भी एंगल बनाती है वो आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये कॉर्ड एक यहाँ बना देती है और एक यहाँ बना देती, तो ये दोनों हमारे कितने हो जाएंगे, मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा हमारा 280, तो ऑब्वियसली बात है ये 140 और ये 140 बनाएंगे। क्लियर है, तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा थ्योरम सेकंड, इक्वल कॉर्ड सब्सटेंट इक्वल एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग इजीली इसको रिवाइज कर सकेंगे कम समय में। थ्योरम नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। इक्वल कॉर्ड ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसे कि सपोज दैट ये है ए, इक्वल कॉर्ड ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सपोज दैट दो इक्वल कॉर्ड है ए बी सी डी। अब यहाँ से मैं दो थ्योरम बता देता हूँ। जैसे ये सपोज दैट ये एक सर्किल लिया हमने, ये एक सर्किल लिया हमने, ठीक है। इस थ्योरम इक्वल कॉर्ड ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, कॉर्ड जितनी छोटी होगी वो सेंटर से उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी, और कोई कॉर्ड जितनी सेंटर के पास होगी वो उतनी ही कम डिस्टेंस पे होगी। कहने का मतलब अगर मैं कॉर्ड को लेंथ को छोटा करते जा रहा हूँ तो डिस्टेंस देखिए इंक्रीज होती जा रही है, और इसी तरीके से अगर मैं कॉर्ड की लेंथ बढ़ाता जा रहा हूँ तो इन डिस्टेंस क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। कहने का मतलब पूरा यही है, कहने का मतलब पूरा ये है कि किसी भी सर्किल में जो डिस्टेंस होती है कॉर्ड की सेंटर से वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कॉर्ड पे। तो अगर मैं दो कॉर्ड को इक्वल कर दूं, दो कॉर्ड को इक्वल बना दूं, सपोज दैट ये ए बी इज इक्वल टू सी डी, इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सेंटर से भी क्या हो जाएंगी, इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इक्वल डिस्टेंस पे। यहाँ पे अगर ए बी हमारा सी डी के इक्वल है तो मैं यहाँ से बनाना चाहूँगा, यहाँ से ये पॉइंट ये और यहाँ से ये दोनों लेंथ, जैसे इसको m मान लो, इसको n मान लो और इसको o मान लो, तो अगर ए बी सी डी के इक्वल है देयरफॉर ओ एम जो होगा वो भी हमारा ओ एन के इक्वल होगा। वैसे ये 9th की थ्योरम है लेकिन कहीं कहीं यूज़ हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दी है। तो यहाँ पे बेसिक कॉर्ड वाली थ्योरम्स हमारी सारी ओवर हो चुकी हैं जिन पे हमारे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज थी इसकी वो थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक ही बार में रिवाइज करवा दे रहा हूँ, अलग अलग एक्सरसाइज में नहीं जा रहा हूँ। फिर इन्हीं पे हम सारे क्वेश्चंस क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पे सारे थ्योरम्स एक साथ अप्लाई होती है। मतलब कौन सी कहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगी इसका कोई आइडिया नहीं होता है। तो सबसे पहले जान लें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई कर जाते हैं, हमारे सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे। जैसे ए बी सी डी, ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो इसमें चारों पॉइंट्स हमारे सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पॉइंट यहाँ पे बन जाए तो साइक्लिक नहीं, तो उसके चारों वर्टिसेस किस पे होने चाहिए, सर्किल पे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहलाता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है या पहला थ्योरम क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर 180। जैसे ये और ये दोनों एंगल अपोजिट हैं तो हम कहेंगे एंगल डी प्लस एंगल बी जो होंगे वो हमेशा कितने होंगे, 180 डिग्री। इसी तरीके से ए और सी हमारे अपोजिट एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री।
साइक्लिक 180 डिग्री बोलो, सप्लीमेंट्री बोलो, कहीं कहीं सप्लीमेंट्री भी लिखा रहता है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसी पे बेस्ड हमारी एक सेकंड थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें सीन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसकी हम अगर कोई भी साइड को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करेंगे तो हमें मिल जाता है एक एक्सटीरियर एंगल। क्या मिल जाता है, एक्सटीरियर एंगल। और ये हमेशा अपने बगल वाले यानी एडजेसेंट एंगल के सामने वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सपोज दैट थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सपोज दैट मैं ये बना दूं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे इसका एंगल x है, तो ये अपने बगल वाले को छोड़ के सामने वाले, अपने बगल वाले के सामने वाला है, ये जो अपना बगल वाला एंगल है इसके सामने वाले एंगल के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि सपोज दैट ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा लीनियर पेयर से, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। तो हमें सीधे दिख रहा है कि एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 180 डिग्री, यानी क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ध्यान से देखूँ अगर, तो ये एंगल डी है, इसके लिए अभी इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। यह है हमारा एंगल डी और एंगल बी को हम पुट कर देते हैं 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ एंगल डी है प्लस, या फिर छोड़ देते हैं माइनस थीटा को होल्ड कर लेते हैं और 180 को उधर भेज देते हैं। तो 180 माइनस 180 ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी एंगल डी माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो ये तो तुम्हारा प्रूविंग था, लेकिन इसको याद करने की नीड नहीं है। आपको बेसिकली क्या याद करना है, आपको बेसिकली बस इतना याद रखना है कि आपको बेसिकली इतना याद रखना है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल हो, सपोज दैट ये या सपोज दैट ये या ये मैं बना दे रहा हूँ। सपोज दैट ये एक्स है तो ये अपने बगल वाले के सामने वाले के इक्वल होगा। सपोज दैट ये वाई है तो ये अपने बगल वाले के सामने वाले के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए एक्स प्लस वाई दोनों हमारे आपस में इक्वल भी हो जाएंगे, 180 डिग्री भी हो जाएंगे। सपोज दैट ये थीटा है तो ये अपने बगल वाले एंगल के सामने यानी थीटा के बराबर होगा। ये होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूज़ में आती है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं टेंजेंट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल खत्म हो गया और कॉर्ड रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो खत्म हो गई हैं। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं टेंजेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। टेंजेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक सर्किल है हमारा, ये सर्किल है, सर्किल के किसी भी पॉइंट से टच करके पास होने वाली लाइन, सर्किल के किसी भी पॉइंट से टच होकर पास करने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, किसी सर्किल पे एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, तो एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है, बाकी कोई टेंजेंट नहीं बन सकती। तो आपको ये एमसीक्यू में ध्यान रखना है, ठीक है। एमसीक्यू में ध्यान रखना है कि और कोई भी टेंजेंट नहीं बन सकती। क्यों, क्योंकि कोई ऐसे जाएगी तो इस पॉइंट पे टच करेगी, कोई ऐसे अब इस पॉइंट पे टच करके कोई और लाइन जाएगी तो वो गारंटी है इंटरसेक्ट कर देगी। तो बेसिकली सर्किल में एक सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बनती है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ एक्स्ट्रा, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्किल पे कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, तो सर्किल पे 2 टेंजेंट बन सकती हैं। तो सर्किल पे 2 टेंजेंट बन सकती हैं। जैसे देखिए ये पॉइंट्स अपोजिट मान रहा है, एक पी ये हो गया और एक ये, इसके अलावा और कोई भी लाइन नहीं बन सकती। तो 2 टेंजेंट बन सकती हैं और इससे रिलेटेड थ्योरम भी हम लोग पढ़ने भी वाले हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड थ्योरम पढ़ने भी वाले हैं। 2 चीज़ और देख लेते हैं, छोटी छोटी हैं टेंजेंट से रिलेटेड, बता देता हूँ, बेटा रहेगा। सपोज दैट 2 सर्किल है अगर हमारे एज इट इज़ ये, तो इसमें 2 टाइप की, 2 सर्किल से पास होने वाली टेंजेंट्स हमारी 2 टाइप की होती है। जैसे कि अगर ध्यान दें तो एक टेंजेंट होगी ये जो दोनों सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करेगी, ये टेंजेंट हो गई।
तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ टेंजेंट हैं इनको हम लोग डायरेक्ट टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टेंजेंट कहते हैं। डायरेक्ट टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट्स कहते हैं ये दो सर्किल में बनती हैं। इसके बाद जो हमारी टेंजेंट्स आती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स टेंजेंट। ट्रांसवर्स टेंजेंट ये कभी कभी क्वेश्चंस में ये टर्म पूछ लेते हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होती हैं? ये इस तरीके से होती हैं, यानी आपस में एक तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं। ये हो गई हमारी ट्रांसफर टेंजेंट। अगर मैं इनको बोलूँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मैं इनको अगर नोट कर दूँ तो ये मान लेता हूँ कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसको ट्रांसफर पेयर ऑफ ट्रांसफर टेंजेंट्स कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना हो तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरम्स पे। तो पहली थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी टेंजेंट होगी, जैसे पॉइंट पी को मैं ये टेंजेंट मान लेता हूँ कि ये टेंजेंट ए बी है, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करेंगे तो वो बन जाएगा रेडियस, और कोई भी रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है? 90 डिग्री होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। किसी भी पॉइंट पे बनाओ, सपोज दैट मैं इस पॉइंट पे बना दूँ, सपोज दैट इस पॉइंट पे बना दूँ यहाँ पे, तो यहाँ से भी जो लाइन जाएगी वो हमारी क्या होगी? 90 डिग्री, यानी रेडियस किसी भी टेंजेंट पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यूज़ भी होगी आपकी बहुत ज़्यादा। ठीक, तो थ्योरम नंबर 6 ये थी। अब ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम बोलें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो है थ्योरम नंबर 7। एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पे दो टेंजेंट्स क्या होती हैं? ड्रॉ की जाती हैं, ए एंड बी। इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे से सर्किल पे दो टेंजेंट बनती हैं। ठीक, पहली थ्योरम क्या कहती है इसकी ना? पहली थ्योरम कहती है कि ये हमेशा लेंथ में क्या होंगी? इक्वल होंगी। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पे दो टेंजेंट बनेंगी तो वो हमेशा क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी, यानी ए पी हमारा पी बी के इक्वल होगा। पहली पॉइंट तो ये हमारी क्वेश्चन बोलती है, जो थ्योरम बोलती है, कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। दूसरी चीज़ क्या है? अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूँ, अगर ये सपोज दैट हमारा सेंटर है, सपोज दैट ये हमारा सेंटर है, सेंटर ओ, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये दो रेडियस बनाएगी। रेडियस ये, दूसरा रेडियस ये, दो रेडियस बनाएंगे। तो दो और भी चीज़ें क्या होती हैं अगर मैं ओ से पी को भी ज्वाइन कर दूँ। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे क्या होगा? पहली चीज़ तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर मुझे प्रूफ करना हो ए पी इक्वल टू पी बी, ये दोनों रेडियस हैं, पहली चीज़ ये इक्वल हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी और ये 90 डिग्री। तो राइट हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू बी ओ पी। अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो यहाँ से हमारा ए पी हमारा बी पी के इक्वल हो जाएगा, जो पहली पॉइंट थी हमारी थ्योरम की, यानी दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी? टेंजेंट्स हमारी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज़ आप ध्यान देंगे क्या होगा? अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, एज वेल एज ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं सर्किल पे, तो बेटा ये दोनों तो 90 होंगे ही होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, थ्योरम कह रही है ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इतनी बातें कहने का मतलब कि एंगल ओ ए पी हमारा एंगल पी बी ओ के इक्वल होगा, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कि ए ओ पी जो होगा वो भी हमारा बी ओ पी के बराबर हो जाएगा, ये थर्ड पॉइंट है। तो इस डायग्राम से ये सारी चीज़ें आपको एकदम ध्यान रखनी है और ये यूज़ भी होंगी। होती क्यों है? क्योंकि ये दोनों सर्किल हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। थ्योरम नंबर 8 ध्यान से देखना है, थ्योरम और अल्टरनेट सेगमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो देखे गए प्रीवियस ईयर के वो इसी थ्योरम पे यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में परेशान होते हैं। ध्यान क्या देखना है? कंडीशन क्या है, आप पहचानेंगे कैसे यहाँ थ्योरम लग रही है। कभी भी देखना है कि सर्किल ट्रेंड उसमें क्या कहते हैं, सर्किल वाले क्वेश्चंस में
कभी भी कोई कॉर्ड, जैसे मैं बोल दूँ ए बी, और कोई टेंजेंट, किसी भी कॉर्ड का एक एंड और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो अगर सेम रहेगा, इफ़ कॉर्ड एंड टेंजेंट आर मीट एट ए पॉइंट, देन, ठीक है, देन अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगनी ही लगनी है आपकी। ये होती क्या है, ध्यान से देखिएगा। होती क्या है, ध्यान से देखना। होता क्या है इसमें, सपोज दैट ये जो एंगल है, ठीक है, थीटा, अब ये किसके बीच में बन रहा है, ये कॉर्ड, ये रही कॉर्ड, और ये रही टेंजेंट। ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में ये एंगल बन रहा है थीटा, ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है ये थीटा, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा, अब देखो ये जो कॉर्ड है ये एक माइनर सेगमेंट बना रही है, यहाँ पे एक माइनर सेगमेंट बना रही है, ये जो है ये हमारा माइनर सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। और ये जो पूरा पोर्शन रहेगा हमारा, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये हमारा मेजर सेगमेंट है, ये जितना भी है मैंने लाइट येलो से किया हुआ, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सपोज दैट ये कॉर्ड और ये टेंजेंट, ये हमारा माइनर सेगमेंट में जो एंगल बना रही हैं, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट में, तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट कौन सा होगा, ये मेजर वाला। तो ये कॉर्ड अगर टेंजेंट के साथ थीटा बना रही है इस सेगमेंट में, तो ये कॉर्ड मेजर सेगमेंट पे कोई भी एंगल अगर बनाएगी, मेजर सेगमेंट में कहीं पे भी एंगल बनाएगी तो वो इसके इक्वल होगा। सिंपल सा, कॉर्ड और टेंजेंट अगर कोई एंगल बना रही हैं माइनर में, तो वो कॉर्ड अगर मेजर वाले में कोई एंगल बना रहा है, सपोज दैट यहाँ, या सपोज दैट ये वाला एंगल कहीं भी बना रहा है, तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर बात करें, ठीक है, अगर सपोज दैट बात करें यहाँ पे, जैसे देखें अगर ये कोई एंगल बना रहा है, सपोज दैट इसको थीटा 1 मान लेते हैं, थीटा 2, तो ये कॉर्ड देखो इस सेगमेंट में बना रहा है ना, तो इतने पोर्शन में छोड़ के इतने पोर्शन में कहीं भी कोई एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, थीटा 2 के बराबर होगा, थीटा 2 के बराबर होगा। इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी कॉर्ड और टेंजेंट किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे और उनके बीच में कोई एंगल बन रहा होगा, तो उस सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट पे अगर वो कॉर्ड कोई भी एंगल बना रहा है तो वो आपस में क्या होगा, वो क्या होगा, वो इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। क्लियर है। अगर मेजर में बना रहा है तो माइनर में कोई बनेगा तो माइनर का इक्वल होगा, इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट, इसीलिए इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है, क्लियर ही होगा आई होप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत आए हैं अभी, तो प्रीवियस ईयर में देखेंगे। एक अल्टरनेट सेगमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये डायरेक्ट आते हैं। इसमें क्या होता है, कभी भी दो कॉर्ड अगर आपस में जैसे कॉर्ड ए बी बोल दिया, कॉर्ड सी डी, तो इसमें दो केस होता है। एक होता है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली, और दूसरा होता है कॉर्ड ये ए बी है और ये सी डी है और ये कहीं एक्सटर्नली किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो दोनों में क्या होती हैं, बोला जाता है उनके कॉर्ड के जो सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट इन द सेंस ये टुकड़े, ये आपस, इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ए बी का एक पार्ट ए बी हो गया और पी बी, ये हमेशा इक्वल होगा सी पी इंटू पी डी। इसमें आपको ध्यान रखना, दिखने में बहुत आसान है लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, सेम कंडीशन वहाँ पे भी अप्लाई होगी। बस ध्यान रखना है कि ए बी सी डी कोई भी टर्म हो, उनके साथ अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, पी सबके साथ अटैच रहता है, ठीक है। तो कभी भी, अब ये दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और ये वाला पोर्शन ये वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन में, ये दो सेगमेंट्स हैं। दिक्कत यहाँ पे आएगी,
यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे भी वही कंडीशन आएगी कि ए बी तो अभी एक हिस्सा हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे सेगमेंट क्या होगा, ध्यान से रखना, यहाँ पे ए बी कभी भी नहीं होगा। जैसे आप सोचें कि ए बी अपॉन पी बी और सी डी अपॉन डी पी हो जाए तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप सेगमेंट देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट पे सेगमेंट आपका होगा ए पी इंटू बी पी, ठीक है, ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो P जो है ये सबके साथ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। गलती कहाँ होती है, ध्यान से देखना, आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे, वो किस तरीके से दिए रहेंगे ये देखिएगा। सी पी इंटू डी पी, ठीक है, P सबके साथ रहेगा, क्वेश्चन क्या होता है वो जान लेगा करेगा, वो आपको दे देगा सपोज दैट ये 8 है, ठीक है, ये x है और ये 10 है और ये 5 है, ऐसे कुछ दे देगा आपको और बोलेगा x की वैल्यू बताओ। अब तुरंत क्या करेंगे, 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 5 और वहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपको करना बेसिकली यहाँ पे क्या है, आपको करना है इसका यूज़ ए पी यानी 8 प्लस एक्स इंटू बी पी एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15 इंटू 5 और यहाँ से आपको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हमेशा ध्यान रखना, अगर इसमें कहीं एक्स आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, अगर ये यहाँ पे कहीं आता है ज़्यादातर केसेस में। ये तो बहुत इजी रहेगा, यहाँ पे सीधा अप्लाई कर दोगे, जैसे 8 है इंटू 5 है, यहाँ 10 है तो ये 4 है, तो यहाँ सीधे अप्लाई कर दोगे, इसको हटा के यहाँ एक्स दे देगा, तो आप सीधे पुट कर देंगे कि 8 इंटू 5 भैया हमारा 10 इंटू एक्स के बराबर है, ये 2 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो ना यहाँ से आएगा, बोर्ड्स में देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आएंगे, ना कि यहाँ से, ठीक है, वो ऐसे ही दिया रहेगा, गारंटी है अगर ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम बहुत सिंपल है, कॉर्ड ऑफ सेकंड की है, ये भी बहुत पूछी जाती है। सपोज दैट जो सेकंड होता है, जो टेंजेंट होती है वो एक पॉइंट पे टच करती है, और कॉर्ड क्या करती है, इंटरसेक्ट करके जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दैट एक सेकंड है ए बी जो पी पॉइंट पे, और ये कॉर्ड है एम मान लेते हैं, ठीक है, ए बी है और ये क्या है, और ये जो है पॉइंट पी है जहाँ से ये कॉर्ड और ये टेंजेंट क्या करना है, मीट करना है एक्सटर्नली। तो यहाँ पे जो थ्योरम बनती है यहाँ पे भी सेम है कि जो ए बी होगा, ए पी ये हमारा बी पी, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब एम के साथ 2 बार, एम के साथ पी इंटू एम पी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, ध्यान से देखना ही होगा क्या है। ये जैसे सपोज दैट ये थ्योरम पुराने वाले पे भेजते हुआ क्या, यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट थे, ठीक है, 2 पॉइंट मान लेते हैं सपोज दैट सी एंड डी। लेकिन हुआ क्या, जब ये कॉर्ड धीरे धीरे मैं इधर शिफ्ट करने लगा, ऐसे नहीं, ऐसे समझा देता हूँ, ज़्यादा बता देगा, यहाँ से इसको यहाँ पर टच कर देता हूँ, देखो हुआ क्या, अभी यहाँ पे क्या सीन था, अभी यहाँ पे क्या था, ये सी था और ये डी था, तो हम सीधे थ्योरम लगा रहे थे ए पी इंटू बी पी और सी पी इंटू डी पी। लेकिन अब हुआ क्या, जब ये कॉर्ड को हमने धीरे धीरे शिफ्ट किया, तो ध्यान से देखो ये सी और डी, ये और ये पॉइंट, ये आपस में मर्ज करके यहीं पे मिल गए, यहीं पे दोनों मिल गए, सी यहाँ से खिसक के यहाँ गया, डी यहाँ पे आ गया, इसीलिए अब ये सी डी और डी पी ही हमेशा क्या बन गया हमारा, एम पी इंटू एम पी। तो शॉर्ट में इसको सिंपल सा लिखते हैं, कि ए पी इंटू बी पी ये हमारा इक्वल होता है एम पी का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना, और ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये दोनों थ्योरम्स आएंगी, गारंटी है।
मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांस है ये, नहीं तो फिर वो जो थ्योरम्स मिला के क्वेश्चन आएगा, दोनों के प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इतने ही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को फ़िलहाल अभी पढ़ने थे। ठीक है, इतने ही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने थे। 10 थ्योरम्स हैं, ये बाकी और भी कुछ था लेकिन ये मेजर नहीं थे। अगर इनको आप तैयार करके जा रहे हैं तो इसी में से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, जो कि अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सर्कल के क्वेश्चंस को बहुत इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कोई भी अगर क्वेश्चंस आता है, अभी मैं आगे करके बताऊंगा इसको, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें देखेंगे कितने रेडियस हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई सर्किल है और यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, इस तरीके से डायग्राम कोई बना हुआ है, ये है, और यहाँ से ये कॉर्ड गई है इस तरीके से, और ऐसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन बना है, ये पॉइंट आ गया है यहाँ पे और ये रेडियस है। ठीक है, और तुमसे पूछ ले रहा है, करा इसकी वैल्यू बताओ, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सेंटर ओ, ये एम हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे कितने रेडियस हैं यहाँ पे। जैसे ओ आर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो सबसे पहले रेडियस मार्क कर लेना। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे आप रेडियस मार्क करते हैं तो ये ट्रायंगल देखिए आपको मिल जा रहा है आइसोसेलेस। ये आप रेडियस मार्क किया और देखा, आपने देखा कि ये दोनों साइड्स तो हमारी इक्वल हैं, यानी ये दोनों एंगल हमारे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, इस तरीके से दोनों इक्वल हो गए तो ये हमारा पता चल जाएगा, ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल मिले, उसके साथ ये मिल गया। अब 3 एंगल आपको एक्स्ट्रा मिल गया, और कोई ना कोई एंगल आपको, ये 90 मिल गया, और इस तरीके से और कोई ना कोई एंगल आपको दिया ही रहेगा। सपोज दैट यही दे दे 60, तो ये हो जाएगा हमारा ये भी 60। तो इस तरीके से फिर लीनियर पेयर से हम ये निकाल सकते हैं 120। देखिए बहुत ईजिली तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से रेडियस को जब आप मेंशन कर लेते हैं तो बहुत ईजिली आपके क्वेश्चंस बहुत तरीके से थोड़े से आसान हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले रेडियस में है और उसके बाद सेकंड चीज़ है डायमीटर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे, सॉरी एक चीज़ भूल गया था, इसको भी देख लीजिएगा। हाँ, जैसे मैंने बताया था ना कि यहाँ पे सेंटर पे जितना बनाते हैं उतना ही हाफ बनाते हैं हमारे इस पे, क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस पे। तो यहाँ पे एक थ्योरम आती है। ठीक है, यहीं से एक थ्योरम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सपोज दैट वो जो कॉर्ड हो वो हमारी लार्जेस्ट कॉर्ड हो, यानी हमारी डायमीटर हो ए बी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी जो है वो सेंटर पे एक्सटेंड कर रही है 180, दोनों साइड से 180, चाहे क्लॉकवाइज बोले चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी पोर्शन पे अगर हमारा कोई भी एंगल डायमीटर से बन रहा होगा, डायमीटर से, तो वो सारे के सारे क्या होंगे 90। जैसे 180 डिग्री है तो किसके होंगे 90 डिग्री के होंगे। इसका मतलब कोई भी अगर सरकमफ्रेंस पे एंगल सब्सटेंड किया जा रहा है बाई अ डायमीटर तो वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ये इंपॉर्टेंट है और यही हमारा सेकंड स्टेप भी है, यही हमारा सेकंड स्टेप भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियस मार्क करेंगे, और जैसे ही रेडियस मार्क करेंगे तो कहीं पे हमें दिखाई देगा कि दो ऐसे रेडियस हैं जो स्ट्रेट लाइन पे हो, सेंटर से पास कर रहे हैं, यानी वो हमारी क्या हो जाएगी डायमीटर। फिर हम चेक करेंगे क्या वो उन दोनों पॉइंट से कोई एंगल तो नहीं बन रहा। सपोज दैट यहाँ बन रहा तो हम उसको तुरंत क्या कर लेंगे 90 मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि हम रेडियस फाइंड करें, फिर देखें कि कोई इसमें डायमीटर तो नहीं है, और डायमीटर है तो कहीं डायमीटर कोई एंगल तो नहीं बना रहा है, वो कहीं पे भी एंगल बना रहा है हम तुरंत उसको क्या मार्क कर लेंगे 90 मार्क कर लेंगे। ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड स्टेप है इतना करने के बाद आपको जितने भी एंगल्स निकल रहे हैं, जैसे वो पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन तब भी आपको पता है ये इतना ही आ रहा है तो उसको तुरंत लिख लो, उसको क्वेश्चन में क्या करो तुरंत लिख लो, क्योंकि जितने ज़्यादा डायग्राम्स में आपके पास एंगल मिल जाएंगे उतना ही ज़्यादा वो जो पूछा गया है एंगल उसको फाइंड करना हो जाएगा। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में भी सॉल्व करूँगा तब बताऊँगा। थर्ड होता है कि जब इतने ये तीनों स्टेप्स हम अगर फॉलो कर लेते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें किस वाले एंगल को निकालना है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये 4 स्टेप है जो आपके क्वेश्चंस आते हैं मेजरली 70%, वो होते हैं कि फाइंड एनी एंगल जो कि डायग्राम में होगा x, ठीक है, तो वो वैल्यू वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं 4 मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बाकी वो जो हमारी थ्योरम्स हैं वो थोड़ी बहुत अप्लाई होती हैं, उसमें से 2-4 थ्योरम्स अप्लाई होती हैं और हमारे इजीली आ जाते हैं। तो थ्योरम तो आना आपका मस्ट है, थ्योरम्स आपका पढ़ना मस्ट है, इसीलिए मैंने सारी बता दी हैं। उसके बाद ये सब सारी चीज़ें काम आएंगी। अगर थ्योरम्स ही आपकी तैयार नहीं हो तो ये स्टेप किसी भी काम के नहीं होंगे। तो जल्दी से आप थ्योरम्स पहले रिवाइज कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन अब इसके प्रीवियस ईयर रिलेटेड सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे और क्वेश्चंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वैसे मैं
जितना देखा है अभी तक, इन सारे मेथड्स और इन सारे थ्योरम से हमारे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियरली पढ़ लिया है। ठीक है, उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को इन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे अप्लाई करते हैं, और बहुत ईजिली ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये, इन द गिवन सर्किल, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, PQ इज द टेंजेंट, PQ is the tangent to a circle at T, हाँ, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T है। द कॉर्ड AB प्रोड्यूस टू मीट, कॉर्ड AB को हम इस डायरेक्शन में, हमेशा जो प्रोड्यूस वाला होता है ये कॉन्सेप्ट आता है, तो AB को हम A से B की ओर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो इस कॉर्ड जो है PQ है वो एट पॉइंट P पे जाके मिलेगा। AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB हमारा 9 सेंटीमीटर है, BP इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, PTB हमारा PT एंड B, PTB ये एंगल जो दिया हुआ है ये हमें 50 दिया हुआ है, ये हमें 50 डिग्री दिया है। और OBA ये जो एंगल है ये हमें दिया हुआ है 45। इतनी चीज़ें हमें गिवन है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ PT बतानी है हमें, BAT बताना है, BOT बताना है और ABT बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। मैंने पहला स्टेप बताया था कि किसी भी सर्किल में आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको रेडियस आइडेंटिफाई करना। तो मुझे दिख रहा है कि OB और OT दोनों हमारे क्या हैं, रेडियस है। अभी मैं इनका यूज़ बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ थ्योरम्स अप्लाई करनी। तो सबसे पहला स्टेप था, हमने रेडियस को मार्क कर लिया है, हमें कोई भी डायमीटर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम डायमीटर सेकंड स्टेप नहीं मार्क करेंगे। थर्ड स्टेप था कि हमें जो जो एंगल मिल रहे हैं उन सारे एंगल्स को हम निकाल लेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है देखिए, हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक कॉर्ड और एक टेंजेंट एक पॉइंट T पे मिल रही हैं। तो लास्ट थ्योरम थी हमारी अल्टरनेट सेगमेंट वाली, मैंने बताया था उसमें कभी भी एक कॉर्ड और एक टेंजेंट किसी एक T पॉइंट पे मिल रही है तो आपकी हमेशा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है। अब जैसे ये कॉर्ड और टेंजेंट मिलके इस वाले सेगमेंट में, ये जो रीजन है आपका ये वाले रीजन में अगर ये 50 डिग्री बना रही है तो ये कॉर्ड ये सेगमेंट छोड़ के ये बड़े वाले सेगमेंट में कहीं भी कोई एंगल बनाएगी, ये कॉर्ड कहीं भी अल्टरनेट सेगमेंट पे कोई भी एंगल बनाएगी तो वो एंगल इसके बराबर होगा। तो पहला एंगल हमने TAB इसको फाइंड किया है, यह है हमारा 50 डिग्री। मैं काम करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये रेड वाला हमें गिवन था, मैं ऑरेंज से मार्क करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये कॉर्ड और ये टेंजेंट हमारा 50 डिग्री बना रही है, तो ये कॉर्ड किसी भी अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनाएगी वो इसके इक्वल होगा। ये हमारी आई अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। तो ये 50 पहली चीज़ हमें मिल गई। तो पहला ये एंगल हमें मिल गया। दूसरी चीज़, ये कॉर्ड अगर सेंटर पे कोई भी एंगल बनाती है तो यही कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनाती है। इसका मतलब ये कॉर्ड अगर सरकमफ्रेंस पे 50 बना रही है तो सेंटर पे जस्ट उसका डबल बनाएगी। तो मुझे ये एंगल भी मिल गया TOB, ये और ये एंगल मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ फायदा क्या होता है कि अगर आपने रेडियस मार्क किया तो हमें सीधे दिख रहा है TOB एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें हमारी क्या है, इक्वल हैं, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर ऐसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल मिल गया तो आप दोनों एंगल निकाल सकते हैं। जैसे ये कैसे निकलेगा, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री निकलेगा तो ये 2x हो जाएगा प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 2x की वैल्यू 100 हम उधर ले जाएंगे तो ये 180 माइनस 100 दैट इज 80 होगा। तो यहाँ से मुझे जो x की वैल्यू मिलेगी वो 80 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज डिवाइडेड बाई 2, दैट डिवाइडेड बाई 2 इज 40। तो मुझे यहाँ पे ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल x वाले और ये वाले, ये मुझे कितने कितने के मिल गए, मुझे 40 मिल गए। ये 40 और ये एंगल भी हमें कितना मिल गया 40। तो हमारा थर्ड स्टेप ही यही था कि हमें जितने भी एंगल मिलेंगे हम उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आंसर में हमें क्या पूछा गया। तो हमें ये 40 मिल गया, 100 ये मिल गया, ये एंगल पूरा का पूरा ये वाला एंगल 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें मिल गई। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, हमसे पूछा लेंथ ऑफ PT। चलो PT हम लेंथ निकाल लेते हैं। इसमें एक थ्योरम लगती है जो मैंने पढ़ाई हुई थी कि अगर एक सर्किल है, ठीक है, और उसमें कोई एक सेकंड है
कोई एक सेकेंड है ये, और एक टेंजेंट है कोई, जस्ट लाइक दिस। तो हमने पढ़ा हुआ था ये पॉइंट हमारा, चलिए टी हो गया, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो हमने पढ़ा था कि इसमें कभी भी कंडीशन लगेगा, ये जो टी पी का स्क्वायर है ये हमेशा ए बी अपॉन ए पी, पी दोनों में रहेगा, ए के साथ भी बी के साथ भी, ए पी इंटू पी बी इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टी पी की मुझे लेंथ चाहिए थी, टी पी स्क्वायर, ए पी की जो लेंथ है हमारी ए से पी तक, ए से पी तक, ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 9 + 16 दैट इज़ 25। और बी पी हमारा कितना हो जाएगा, बी टू पी ये हमारा हो जाएगा 16। अब हम इसका निकाल लेंगे रूट, टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 16। अब हमें पता है 25 का रूट होता है 5 और 16 का 4, तो इसकी लेंथ हमें कितनी मिल जाएगी 20। कितनी मिल जाएगी 20, यानी ये जो लेंथ हमारी निकल के आई है ये हमारी कितनी निकल के आई है 20। तो पहला आंसर हमारा क्लिक हो गया, पहला आंसर लेंथ ऑफ पी टी हमारा 20 निकल आया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जाते हैं इस पे एंगल्स वाले पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है फाइंड बी ए टी, बी ए एंड टी जो कि हमारा 50 पहले ही निकल आया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है बी ओ टी जो कि हमारा 100 पहले ही निकल आया है। अब पूछा है ए बी टी, ए बी और टी, और ध्यान से देखोगे तो ए बी और टी ये एंगल भी हमारा ए बी टी, ये एंगल भी ए बी टी, ए बी टी जो कि ये वाला एंगल है, ये 40 + 45 दैट इज 85 डिग्री आ जाएगा। तो जब आप सारे एंगल्स निकाल लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर 100% क्वेश्चन पहले ही निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, इस अप्रोच से आप सर्कल के कोई भी क्वेश्चंस बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द गिवन फिगर आर टी, इन द गिवन फिगर ये हमारा आर है, ये हमारा टी है, आर टी इज़ अ टेंजेंट एट पॉइंट एस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका एस है, पी और एस हमारा एक कॉर्ड है, क्यू एस पी ये हमारा एक ट्रायंगल बना रहा है, इसकी वैल्यू हमें 60 डिग्री दे के रखी है और इसकी वैल्यू हमें 30 डिग्री दे के रखी हुई है। पी एस टी ये 50 है, सॉरी ये एंगल हमारा 50 डिग्री दे के रखा हुआ है। ठीक है, ये हमें चीज़ें गिवन है। अब हमें निकालना क्या था, मैंने वही तरीका बताया था। देखिए कभी भी एक कॉर्ड में थोड़ा दूसरा कलर ले लूँ, स्लाइटली दिस, और स्ट्रोक इसका कम कर दूँ, कैपेसिटी इसकी थोड़ी बढ़ा दूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था कभी भी एक कॉर्ड और एक टेंजेंट, कभी भी ये दोनों अगर कोई एंगल बना रही हैं तो इस सेगमेंट को छोड़ के किसी भी अल्टरनेट सेगमेंट, ये पूरे सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरे सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, इस पूरे सेगमेंट में कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कहीं भी कोई भी एंगल बनाएगी ये कॉर्ड तो वो क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट सेगमेंट हमारी यही बताती है। ठीक है, तो ये कॉर्ड और ये मिलके अगर यहाँ 50 बना रही हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा हमारा 50। तो पहला एंगल हमने ये फाइंड कर दिया। दूसरी, हमें कभी भी QP यहाँ पे अगर दिख भी रही है कॉर्ड है तब भी हमें उसको कंसीडर नहीं करनी जब तक क्वेश्चन में बताया ना गया हो। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कहीं भी Q और P को कॉर्ड वो डायमीटर नहीं बोला गया, तो डायमीटर हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हमें कोई रेडियस भी नहीं दिखा तो मैंने रेडियस भी मार्क नहीं की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल अब ये 50 है, ये 50 हो गया, तो हम किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल पा जाते हैं तो तीसरा एंगल 180 डिग्री वाले प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो ये 50, 60, 110 हो गया, तो 110 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए 70, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री का। ठीक है, हमसे पूछा था PSQ की वैल्यू, PSQ की वैल्यू 70 और यही हमारा आंसर है। ये MCQ का क्वेश्चन था, ये MCQ का क्वेश्चन था, PSQ 70 तो ऑप्शन नहीं दे रहा, 90 कुछ गलत तो नहीं लिखा, SPQ इज इक्वल टू 60, PST इज इक्वल टू 50। ये 50 है, ये 50 हो जाएगा। अच्छा ओ सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है, एक मिनट, ये वाले पोर्शन पे। ठीक है, बेसिक मिस्टेक थी। 50 एंड 60 हमारा 110 होता है, तो 110 में अगर हम कितना जोड़ते हैं 180 बनाने के लिए,
पी एस टी इज इक्वल टू 30 डिग्री होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे जो 50 है ये 50 नहीं होगा, ये हमारा 30 डिग्री होगा, यहाँ पे दिया, तब ये आंसर आएगा इसका 90। जैसे यहाँ पे देखिए 30 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत था। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये 30 दिया हुआ था, तो ये हमारा जो होगा ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 90 हो जाएगा, तो 90 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे 50 दे दिया था इसलिए मैंने 50 लिख दिया था। तो ये भी MCQ का क्वेश्चन था, बहुत इजी, 223 में ये आया भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये CNE एक टेंजेंट है, किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A है, ये हमारा सेंटर है, ये हमें D दिया हुआ है, ये हमें B दिया हुआ है, ABD हमारा 26 दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है BDA बताओ। चलो ठीक है, देख लेते हैं। BDA इसकी सबसे पहला काम किया था हमारा, जो हमें रेडियस दिख रही है हम रेडियस मार्क कर देंगे। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके सामने वाला एंगल 26 है, तो इस साइड के सामने वाला भी एंगल हमारा कितना होगा 26। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है इक्वल साइड के सामने एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें ये 26 मिल गया। चलो ठीक, दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक कॉर्ड है AD, एक कॉर्ड है AD जो कि सेंटर पे भी एक एंगल बना रही है और यही कॉर्ड AD हमारा यहाँ पे भी एक एंगल बना रही है। तो ये एंगल सेंटर वाला जो एंगल होगा वो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 56। इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 56। एक ही एंगल, अब ये फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये साइड इक्वल है, तो हम ये दोनों साइड को कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइडें हमें इक्वल हो तो उनके सामने के दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ फिलहाल हमें सेंटर एंगल 56 दिया हुआ है। मैं काम करता हूँ इसी के तरीके बना के बता देता हूँ तो ज़्यादा बेटर शायद समझ में आए। जैसे ये ट्रायंगल है, ये कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड हमारी इक्वल है। ये एंगल 56 दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल को हम इक्वल मान लेंगे x। तो x प्लस 56 यानी 2x प्लस 56 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 56 माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, तो 56 माइनस करेंगे तो 124 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 124 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 62 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, BAD की वैल्यू 62 और ये भी कितना आ गया हमारा 62। अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है। हमसे BDA पूछा था, BD और A जो कि 62 प्लस 26, अरे यार ये तो सीधा 90 हो जाएगा। सिक्स 56 124 6 130 सही है। 60 26 ओह शिट, फिफ्टी टू होगा यार, 52 होगा ये, 52 होगा तो 52 होगा तो ये कितना हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 64। तो हमसे ADB पूछा था, BAD BDA, तो ये 90 हो जाएगा। 64 प्लस 26 90, और हमें दिख भी रहा है ये एक डायमीटर है, तो डायमीटर किसी भी सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था BAD जो कि 64 आ जाएगा। तीसरा हमसे पूछा था CAD CA और D, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें पता है कि कोई भी रेडियस, कोई ये हमारी टेंजेंट है और OA हमारा रेडियस है, OA हमारा रेडियस है और EC हमारी टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा। हमें पता है ये पूरा एंगल 90 होगा, पूरा एंगल तो 64, तो ये इन दोनों का सम 90 डिग्री, तो 90 में से 64 माइनस करो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 यानी 70 26 कितना आ जाएगा 26। और अल्टरनेट सेगमेंट भी देखो, ये कॉर्ड और ये टेंजेंट ये दोनों अगर 26 बना रही है तो यहाँ भी 26 बनेगा, इसलिए हमारा आंसर ये भी सही है। और पूछा है ODB, OD एंड B जो कि हमारा 26 है। तो हमने सारे आंसर्स बहुत इजीली इस क्वेश्चन में भी निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें DA एक कॉर्ड है, BC एक कॉर्ड है और O हमारा सेंटर है, और ये हमें 62 दे के रखा हुआ है। ये हमें 62
दे के रखा हुआ है, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा है ए, डी और सी की वैल्यू। तो भैया हमें पता है कि कोई भी कॉर्ड होती है वो किसी भी सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट पे अगर एंगल बना रही हो तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये थ्योरम पढ़ाई हुई थी। तो ये 62 है, तो भैया ये भी हमारा 62 ही होगा। ये भी हमारा क्या होगा, 62 ही होगा। ये रेड वाले गिवन है और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा पूछा है सी ए बी। सी ए और बी की वैल्यू बहुत इजी है। अगर बी ए हमारा डायामीटर है, बी ए हमारा, तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। और 90 और 62 152 में कितना ऐड कर दें, 152 में कितना ऐड कर दें कि 180 आ जाए। तो 52 + 8 160 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 28। ये आंसर पूछा था और ये पूछा था, और दोनों ही हमारा बहुत ईजिली से थ्योरम अप्लाई करके आ गया। इसमें कोई 2 रेडियस दी हुई थी और वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे थी, तो ये डायमीटर था। इतना क्वेश्चन था इसमें। तो जितने एंगल्स आपके निकल रहे हैं वो आप पहले ही निकाल लो। हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन वहीं पहले ही मिल जाए। जो आपसे पूछा गया है वो बाद में देखना है हमें कि क्या क्या पूछा गया। 4th स्टेप था हमारा कि बाद में चेक करना है कि हमें पूछा क्या गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये फिर उसी वाली थ्योरम पे आ गया है कि 1-2 सेकंड्स आपस में आउटसाइड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। जैसे 1 सेकंड है हमारी बी, दूसरी ए, और ये पॉइंट है हमारा, कुछ मान लेते हैं पी मान लेते हैं, और ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये हमें माना था, हमसे ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। अगर सी डी नहीं दिया तो इसको एक्स मान लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल था। मैंने बताया था एक बार, मैंने बताया हुआ था। इसमें क्या करना है, बी ए जो, इसमें क्या होता है, जो बीपी होता है और एपी, इनका मल्टीप्लिकेशन बीपी इंटू एपी, पी सब में होना चाहिए। ये हमारा डीपी इंटू सीपी इसके इक्वल होता है। यानी डी सी ए बी सबके साथ पी होना चाहिए, ये ध्यान रखना, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो बीपी की वैल्यू हमें 5 + 3 दैट इज़ 8 मिल जाएगी। एपी की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। डीपी की वैल्यू हमें 2 + x मिल जाएगी, और सीपी की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। तो 2 से ये 4 टाइम्स कट गया, 4 3 12 आ गया। ये 2 + x है, इसको मैं थोड़ा आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 12, ये 2 इधर जाएगा, -2 = x। तो x की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी, 10। कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखते चलें, कॉन्सेप्ट भी ध्यान देते रहना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ईजिली एक सिंपल से ट्रिक में सॉल्व हो जाता है। आपने पता चला पूरा सर्किल नहीं पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हो, शायद यही क्वेश्चन आ जाए। बहुत रिपीट करता है ये अल्टरनेट सेगमेंट, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया वो ये बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। अच्छी बात सर्किल में ये है, रिपीटेड क्वेश्चन में दिख रहा है प्रीवियस ईयर में, कि आपको डायग्राम बनाया आ रहा है। ये हमें 70 दिया हुआ है, ओ एस हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट, पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट एट आर एंड क्यू, क्यू पी आर इज इक्वल टू 70, कैलकुलेट क्यू ओ आर। तो देखो बहुत ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसमें मैं 2-3 चीज़ें भी बताऊंगा, उसका ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। या चलो पहले कॉन्सेप्ट ही देख लो। ये एक सर्किल है हमारा, ठीक है। इसमें कभी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 लाइन अगर ड्रॉ की गई, 2 लाइन ड्रॉ की गई, अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए एक पॉइंट से, ठीक है। 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए एक एक्सटर्नल पॉइंट से, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए क्यू और आर मान लेता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ सेंटर से तो पहली बात ये 2 रेडियस बनेंगे, आर और आर। ये रेडियस हमेशा टेंजेंट के 90 डिग्री होता है। मैंने बताया था ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। इतनी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और ये लेंथ इसके बराबर होती है, ठीक है। यह मैंने थ्योरम्स में पढ़ा हुआ था। और 2 कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियस है। एक अच्छी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला जो एंगल होता है ना, और ये एंगल, ये दोनों आपस में इनका सम 180 डिग्री होता है। कैसे, अगर देखो क्यू ओ आर पी, ये क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स हैं, क्यू ओ आर पी।
इसमें ये दोनों तो 90 90 हैं, दूसरा एक को x मान लो एक को y मान लो, तो चारों एंगल का सम किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, x प्लस वाई और प्लस 90 प्लस 90, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटरनल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से x प्लस वाई हमारा कितना आ जाएगा 360, और 90 प्लस 90 180, 180 हम माइनस कर देंगे तो हमारा 180 आएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप बहुत ईजिली ये वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान रखना। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि भैया ये 70 है और ये एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो इसकी वैल्यू 110 हो जाएगी, क्योंकि ये 70 में 180 प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलो अब हमें दिख रहा है कि हमें चाहिए ये वाला एंगल। पहले क्वेश्चन था ओ क्यू ओ आर, तो पहला तो हमारा निकल गया क्यू ओ आर, इसकी वैल्यू हमारी 110 निकल गई डायरेक्ट उससे। अब हमसे पूछा है क्यू एस आर। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि कोई भी आर्क या कोई भी कॉर्ड कोई एंगल सबटेंड करता है, जैसे ये पॉइंट ले लिया यहाँ से ये, तो अब भैया जितने भी एंगल हमारे इसी डायरेक्शन में बनेंगे उन्हीं पे ये हाफ वाली थ्योरम लगेगी कि सेंटर और सरकमफ्रेंस पे। ये एंगल अगर मैं देखूं तो ये दूसरे डायरेक्शन में बन रहा है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज वाला क्वेश्चन हम 360 से माइनस करके बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे 110 बन रहा है तो 360 से माइनस करने पे यहाँ 250 आएगा। कितना आएगा, और 250 का जस्ट हाफ, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। अब ये 250 दिया हुआ है, हमने 250 निकाल लिया, ये जनरली 110 दिया हुआ था, ये वाला 110 दिया हुआ था, तो ये 250 है, तो ये इसका आधा यहाँ पे बनाएगा 125। ये मैंने पहली जो आपको थ्योरम पढ़ाई थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने किया है। तो सेकंड आंसर हमारा क्यू एस आर जो होगा, क्यू एस आर जो होगा वो 125 डिग्री होगा। ये दो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा हुआ था जो बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में ये वाले का डायग्राम नहीं बना है, बहुत इजी है, बाद में बता दूंगा, ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मान लो इसको। अब इन द गिवन फिगर टी पी एंड टी क्यू, इन द गिवन फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट एट ए पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, बी इज द वो। तो सबसे पहले बी इज द पॉइंट, ठीक है, और हमसे बोला है बी ए पी की वैल्यू जो दी हुई है ये वाली, बी ए पी की वैल्यू हमें 60 दी हुई है, और बी सी क्यू की वैल्यू हमें 55 दी। अब यहाँ देखिए जो स्टेप्स मैंने बताया तो उनको फॉलो करने में कितने ईजी होगा। सबसे पहला स्टेप रेडियस मार्क करिए, ओ बी हमारी रेडियस है, ओ सी हमारी रेडियस है, और ओ ए हमारा। अब दो आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेंगे, ये और एक ये, ठीक है। अब हमें पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी 90 होगा। अब 90 अगर इसको करना है तो 6 यहाँ पे इसमें 30 ऐड करना होगा, तो पहला तो हमें ये 30 मिला। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बी ओ ए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल रहा है, तो ये साइड अगर इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल, जैसे इसके सामने 30 है तो इसके सामने ये भी कितना हो जाएगा 30। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे ओ बी ए और ओ बी सी पूछा है, तो ओ बी ए तो हमारा 30 निकल आया, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, पहला तो हमारा निकल आया। सेकंड हमसे पूछा है ए ओ सी, चलो देखते हैं। ओ बी सी भी पूछा है, पहले तो ओ बी सी पूछा हुआ है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछा है एंगल ए ओ बी सी, ओ बी और सी, तो ओ बी सी भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है, बहुत इजी है। देखो जैसे ये 55 है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस इस टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये 55 है, 55 में कितना ऐड कर दें कि 90 आ जाए, तो कितना ऐड करेंगे 35। अब ये दोनों रेडियस हैं, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बी ओ सी, तो अगर इसके सामने ये है तो इसके सामने ये भी कितना हो जाएगा 35, तो हमें ओ बी सी कितना मिल गया 35। थर्ड सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे थर्ड पार्ट ए ओ सी,
हमसे पूछा है AOC, तो हमने पढ़ा हुआ है अभी थ्योरम कि कोई भी आर्क या कॉर्ड जितना एंगल सेंटर सरकमफ्रेंस पे बना रही है, जैसे ये आर्क भी बोल सकते हैं और इसको ज्वाइन कर दो तो कॉर्ड बन जाएगी। तो किसी सर्किल में अगर कोई कॉर्ड AC सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बना रहा है सेंटर पे उसका डबल बनाएगा, या सेंटर पे जितना बना रहा है सरकमफ्रेंस पे उसका डबल। तो ये बेटा 30 + 45, तो एंगल B टोटल 65 आ रहा है, एंगल B टोटल 65 डिग्री आ रहा है। तो सेंटर पे 65 का डबल हो जाएगा 130, ठीक है, कितना हो जाएगा 130। तो एंगल AOC हमारा कितना आ गया 130 डिग्री। अब हमसे ATC पूछा है, ATC अभी पढ़ाया था, किसी भी सर्किल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से एंगल बनेगा, तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो ये 130 है, तो 180 करने के लिए हमें इसको कितना लाना पड़ेगा 50, फोर्थ हो गया। तो एंगल ATC ये हमारा कितना आ जाएगा 50। थोड़ी सी थ्योरम्स आपको पढ़नी है और थोड़ा सा ये स्टेप्स फॉलो करना है, बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2022 सेमेस्टर में आया था पिछला वाला, ठीक है, ये 2020 में आया हुआ। ये वाला तो बहुत इजी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को भी बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी को सॉल्यूशन लिखने में दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि आपको सॉल्यूशंस लिखने कैसे हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या। इजी है ये भी, ACDB, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। हम बेसिक क्वेश्चन से ही जितने स्टेप्स हैं उसी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई भी सेंटर नहीं दिख रहा है तो रेडियस नहीं है, तो पहला स्टेप कैंसिल, डायमीटर भी नहीं है तो सेकंड स्टेप कैंसिल। अब बस हमें क्या है, वैसे इसमें एंगल निकालना नहीं है, ये सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये 7.5 दिया है, ये 5 दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट P दिया हुआ है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि PAB हमारा सिमिलर होगा PCD से, हाँ कि ना, पहला क्वेश्चन। तो ये होगा, देखते हैं कैसे, बहुत इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना होता तो उनके एटलीस्ट दो एंगल्स, जैसे PAB हो, इनके दो एंगल्स को इक्वल करना होता। तो इन दोनों में देखो ये वाला तो हमें वर्टिकली अपोजिट मिल जा रहा है, तो एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल DPC, तो पहला एंगल मिल गया। दूसरी चीज़, अगर AC यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूँ तो एक कॉर्ड बना लेंगे, और कोई भी कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पे दो एंगल अगर सबस्टेंड करती है, दो एंगल बनते हैं, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA, ठीक है। तो दो एंगल हमें इक्वल मिल गए, तो तीसरा हमारा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, ठीक है। वैसे BD को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो BD देखो यहाँ पे एक एंगल बना रहा है और यही BD यहाँ पे, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यानी हमें यहाँ से इन दोनों से बाई AA सिमिलैरिटी हमें क्या लिखा हुआ है, एंगल PAB इज सिमिलर टू, अब देखो P दोनों साइड में, PAB P इस वाले ट्रायंगल के भी P के कॉमन है, A वाला हमारा किसके इक्वल है, C के कॉमन है, और B वाला हमारा D के कॉमन है। तो ये चीज़ हमें मिल गई कि पहली चीज़ कि ये सिमिलर होगी, ठीक है। अब यहाँ मैं थोड़ा इरेज करके सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ। अब जैसे कि कभी भी हमें सिमिलैरिटी का भी कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान रखना कि जैसे ही हमें दो ट्रायंगल सिमिलर मिल जाए, PAB इज सिमिलर टू PCD, और हमें उनकी चारों साइड्स दी हो, कोई साइड निकालने के लिए बोल दे, तो तुरंत सिमिलैरिटी का रूल लगाओ कि PA हमारा PA अपॉन PC इज इक्वल टू AB अपॉन CD और PB अपॉन PD। इतना चीज़ आपने लिख ली, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज़ दी हैं सबको पुट कर दो। जैसे PA देखो, PA दी हुई है 7.5, इसको पुट कर दो। PC दी हुई है 5, इसको पुट कर दो। AB दिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ पुट करो, AB 9, CD हमें नहीं दी है तो यहाँ पे CD लिख लो, PB नहीं दी है तो यहाँ पे PB लिख लो, और PD भी नहीं दी है तो यहाँ PD लिख लो। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, CD। अगर हमसे CD पूछा तो हमें इसकी कोई नीड फिलहाल है नहीं, तो अब इसमें लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो CD को उधर कर देंगे, 5 हमारा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7.5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
तो फिलहाल हमने डेसिमल हटाया, यहाँ 50 कर दिया, 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 3 से ये कट गया 3 टाइम्स। तो सी डी की जो लेंथ है 3 2 ज़ा 3 इंटू 2 और 3 2 ज़ा 6, यानी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट जो था हमारा ये भी हो गया, सी डी की लेंथ हमारी 2 आ गई। थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ इसको। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है कि अगर PAB और PCD का रेशियो निकालो। बहुत सिंपल है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, PAB इज सिमिलर टू PCD, तो भैया इनके एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है वो इनकी कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। हमेशा हम वही करस्पॉन्डिंग साइड चूज़ करते हैं जिनकी वैल्यू दी हो। जैसे यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो PA अपॉन PC का जो रेशियो है, PA हमें कितना दिया है 9, PA 7.5 और PC दिया है 5, डेसिमल हटाने पे 50, तो इनका जो रेशियो कट के आ रहा है वो 3:2 का आ रहा है। तो हमें पता है किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये पूरा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सर्कल पढ़ के गया, सिमिलैरिटी छोड़ दी, तो सिमिलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो सिमिलैरिटी का तो जो गया तो गया ही, सर्कल का भी क्वेश्चन आपसे चला जाएगा। इसलिए कोई चैप्टर छोड़ो ना, सारे क्वेश्चन में बेसिक तो आपको एकदम आने ही चाहिए। अब यही हमसे पूछा था, एरिया ऑफ PAB डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PCD, तो PA अपॉन PC की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3:2, 3:2 का होल स्क्वायर, तो रेशियो आएगा 9:4, यही हमारा आंसर होगा। तो तीसरा वाला भी होगा। ये बेस्ट क्वेश्चन है, अभी तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए सबसे ढंग का क्वेश्चन यही दिखा है अभी हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हो गया 9:4 आंसर था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ये AOB, अब देखो यहाँ पे तो मैं AB कहीं डायमीटर मेंशन नहीं किया हो, वैसे दे दिया है, अगर ना दिया हो लेकिन वो सेंटर से पास कर रहा हो तो हम मान लेंगे कि AB डायमीटर है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है या सेंटर से लाइन पास नहीं हो रही तो उसको डायमीटर मान लिए तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, या फिर क्वेश्चन में गिवन हो, या अगर गिवन नहीं है, ज़्यादातर केस में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर से जा रही होगी तो वो डायमीटर कंसीडर होगी। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा कि चलो पहले मार्किंग कर लेते हैं, CD ये हमारा 72 डिग्री दिया है, ये हमारा 72 डिग्री दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि AC BD के बराबर है। AC जो है, ये लाइन नहीं बनी हुई थी, बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो हमसे बोल रहा है AC जो है वो BD के इक्वल है, यानी गिवन है हमें AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, AC BD के इक्वल है, उसको देख लेंगे बाद में क्या है, किस लिए है ये। और AOC 72 है, तो हमसे ABC कहा है बताओ, ABC, A B और C। हमें सीधा सीधा दिख रहा है भाई कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रही है, वही कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे भी एंगल बना रही है, तो इनमें रिलेशन क्या होता है, सेंटर वाले में अगर 72 है तो सरकमफ्रेंस पे इसका हाफ बनेगा। कितना बनेगा, हाफ। तो 72 का क्या हाफ क्या होता है 36 डिग्री। तो पहला आंसर तो हमारा निकल आया कि ABC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। सेकंड क्वेश्चन है BAD की वैल्यू क्या होगी, BA एंड D बहुत ईजी है, वैसे फ़िलहाल हमने रेडियस मार्क नहीं किया था लेकिन आप लोग कर लेना। अब रेडियस मार्क करने से हमें दिख रहा है कि COB हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों रेडियस हैं, तो इसके सामने अगर 36 है तो ये भी कितना हो जाएगा 36, और ये 72 दिया तो हम ये दोनों एंगल भी बहुत ईजिली निकाल सकते हैं क्योंकि ये साइड हमारी इक्वल है। 72 निकालने का ईजिली तरीका क्या है कि 180 में से 72 को माइनस करिए 108 और 108 को 2 में स्प्लिट कर दीजिए, यानी 54 और 54। बाकी आप x करके भी जैसे मैंने बताया था उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 72 है तो लीनियर पेयर से ये 128 तो नहीं होगी, 108 हो जाएगी। देखिए मैंने ऑलमोस्ट सारे एंगल निकाल लिए। और ए भी हमारा डायमीटर है तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा, और यही ए भी यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाता जो कि बन रही है। ठीक है, अब हमने सारे एंगल निकाल लिए तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा है। ए बी सी हमारा इतना है, बी ए डी की वैल्यू 50, बी ए डी स्पेसिफिक पूछा है, बी ए डी स्पेसिफिक पूछा है 36, बी ए डी
BAD चलो इजी है, देख लेते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है BAD, ठीक, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल निकालना, अगर हमें ये एंगल मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से BAD में बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये 90 दिया है, ये एंगल कितना होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, 90। अच्छा हाँ सॉरी, देखिए भैया ये दोनों कॉर्ड इक्वल दी हुई हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब इसका यूज़ होता है, मैंने पढ़ा था किसी भी सर्किल के अंदर 2 इक्वल कॉर्ड हैं। ठीक है, 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो किसी भी 2 पॉइंट पे हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ BD सबटेंड कर रही है A पॉइंट पे जो एंगल, वहीं पे AC सबटेंड कर रही है B पे, तो ये भी 36 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 36। इसीलिए हमें यहाँ पे ये गिवन दिया हुआ था, सिर्फ इसी वजह से ये चीज़ गिवन दी हुई थी कि हम ये निकाल सकें। अगर ये गिवन ना होती तो ये निकालना बहुत मुश्किल होता। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमें मिल गया कि BAD जो होगा वो हमारा 36 डिग्री होगा। नेक्स्ट पूछा है ABD, बहुत आसान है, ये 36 है, 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम, जैसे ये ट्रायंगल में अलग बना दूँ थोड़ा, ये 90 है, BDC को ध्यान से देखना, और ये हमारा 36 है, तो भाई ये कितना होगा, बहुत आसान है, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दो। 90 प्लस ये 126 में कितना ऐड करें, 126 में ऐड करें भैया 54, कितना ऐड करें 54, तो ये एंगल B जो हो जाएगा ये हमारा 54 हो जाएगा, ये एंगल BABD। ठीक है, ये हमारा 54 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ABD हमारा कितना आ गया 54। ठीक, तो आप देख सकते हो बहुत इजी है, अगर आपने थ्योरम्स और ये पढ़ लिया जो मैंने स्टेप्स बताए तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस टैकल कर सकते हैं। बस आप इतना भी ढंग से रिवाइज करके गए तो जहाँ तक चांसेस हैं कि आप बहुत इजीली क्वेश्चंस टैकल कर लेंगे एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये A है, ये D है, ये C है, ये E है, ये B है, ये O है, इसकी वैल्यू Y दी है, इसकी वैल्यू X दी है, ये हमारा D है, ये 55 दे के रखा हुआ है। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है नहीं, AC इज़ द टेंजेंट, ABD इतना, हाँ बस इतना। 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक कॉर्ड एक टेंजेंट मिल रही है, तो ये एंगल ये भी हमारा वाई हो जाएगा, ये भी बता सकते हैं। सबसे पहला काम रेडियस मार्क कर लो। अब ये दोनों एंगल में से कोई भी एंगल मिला तो तुरंत वाई मिल जाएगा हमारा। ठीक है, और ए भी हमारी कॉर्ड है, तो ये एंगल कितनी हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी हमने मार्क कर लिया कि डायामीटर जो होता है किसी भी सर्किल में वो सरकमफ्रेंस में 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, चलो तो हमसे पूछा क्या है एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक, अगर ये एंगल मिल गया तो हम यहाँ से भी वाई निकाल सकते हैं कि ए ई अगर हमारा सरकमफ्रेंस पे कोई कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनाती है सेंटर पे उसका डबल बनाती है। ठीक है, और ये हमें 90 भी मिल गया है। चलो डी ई ए ई ये 90 है, ये 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस 55 145 में अगर हम 35 ऐड करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। और ध्यान से देखो, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट, अल्टरनेट सेगमेंट वाली थ्योरम बहुत ज़्यादा आती है। एक कॉर्ड एक टेंजेंट बना रही तो ये कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाएगी वो भी क्या होगा सरकमफ्रेंस पे 35 डिग्री होगा। कभी भी कॉर्ड और टेंजेंट अगर 35 डिग्री बना रही है तो ये छोड़ के ये जो पूरा सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर दे रहा हूँ मैं, अगर इस सेगमेंट बना रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एंगल बनेगा किसी भी पॉइंट पे, ये कॉर्ड अगर एंगल बनाएगी तो वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है? चलो तो ये 35 आ गया। अब हमें पता है ए अगर सरकमफ्रेंस पे 35 डिग्री बना रही है तो सेंटर पे उसका क्या बनाएगी डबल,
तो ये y यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 70 डिग्री। अब इस x को देख लेते हैं, ठीक है, चलो इस x को देख लेते हैं, बहुत इजी है वैसे, इतना कोई दिक्कत नहीं। ये 55 है तो ये हमारा क्या आ जाएगा लीनियर पेयर से 125। अब ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल बहुत ईजिली निकल आएगा। कैसे, y 70 है तो ये एंगल कितना होगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ और यहाँ y की जगह 70 लिख देता हूँ इज इक्वल टू y, ठीक है। ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, तो ये 145 हो गया। और ये वाला एंगल अब कितना निकल जाएगा BOE में 145, तो ये भी वैसे भी ये रेडियस था तो इसके सामने 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35। और ध्यान से देखो तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, थोड़ा डायग्राम कंजेस्टेड है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ। ये 35 है तो ये भी कितना बनेगा 35। अब 35 125 मिलकर x की वैल्यू कितना निकलेगा 35 प्लस 125 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 35 125 हमारा 160 बन जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 160 दैट इज़ 120, ठीक है। अरे 120 बोल रहा हूँ, 20 कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही दो आंसर थे हमारे। और देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो है लेकिन मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए प्रीवियस ईयर में सर्कल्स के जितने भी आए हुए हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। अब इस एरो का मतलब होता है कि AE हमारी BC के क्या है, AE हमारी इस पैरेलल टू BC, ये गिवन है जो कि यहाँ दिया हुआ था। और BAC ये हमें 50 डिग्री दिया। अब AC कहीं भी AC हमें डायमीटर भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो AC हमारी डायमीटर है, तो ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आगे की नीड भी नहीं। अगर AC हमारी डायमीटर है तो AC किसी भी पॉइंट पे अगर एंगल बनाएगी तो वो कितना बनाएगी 90। डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है सरकमफ्रेंस पे, तो ये 50 है, ये 90 है, तो बहुत ईजिली ये हमारा क्या हो जाएगा 40। क्लियर है, ये बहुत ईजिली हमारा ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। चलो ठीक। दूसरी चीज़ हम ये भी देख रहे हैं AEDC, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये एंगल और अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है, चलो ठीक। तो ये हमारा 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछा है, AC एंड B। ACB हमारा 45 आ गया, यानी पहला तो हमारा सॉल्व हो चुका है। ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। EDC पूछा है हमसे, EDC ये एंगल पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, ये एंगल, ठीक है। कुछ और गिवन है क्या, CD is pentagon describe in a circle, AZ is a diameter। हाँ ये देखो, ये हमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, तो ये देखो Z बना रहा है। क्या बना रहा है, Z, अगर ध्यान से देखो तो। और दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं, ट्रांसवर्सल होता है, तो ये जो Z बनाता है ना, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये हमारा कितना आ गया 45। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती हैं कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 180 में 135 जोड़ने पे 45 आता है। 180 में से 45 माइनस कर दिए 135, तो हमारा EDC भी कितना आ गया 135। अब BEC पूछा है, BE और C, BEC, तो ये ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, ज्वाइन करना पड़ेगा। ब्लैक से कर देते हैं। BE एंड C बहुत आसान है। ये कॉर्ड देखो, ये कॉर्ड जो है ये दो किसी भी दो पॉइंट पे अगर एंगल बनाएगी तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। तो तीसरा भी हमें मिल गया, BEC इज इक्वल टू 50 डिग्री।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा P Q R S, ये पूरा 82 डिग्री दिया है, पूरा 82। ये हमें 55 दिया हुआ है, ये 73 दिया हुआ है, ठीक है डिग्री। हमसे पूछा है QRS बताओ। QRS बहुत आसान है, ये एंगल और ये एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों वर्टिसेस क्या हैं, सर्किल पे हैं, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल P हमारा 73 है, एंगल R हमारा चाहिए, तो एंगल R की वैल्यू 180 माइनस 73 दैट इज़ 107 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 107। तो पहला चीज़ हमारा निकल आया, पहला आंसर, ठीक है। एंगल SRQ बोलो या QRS बोलो, दोनों सेम ही चीज़ है, तो पहला आंसर हमारा निकल आया। सेकंड क्वेश्चन पूछा है RQS, RQS ये वाला एंगल निकालने के लिए बात कर रहा है। अब हमें पता है भैया एंगल S और एंगल Q कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे, और सीधे सीधे दिख रहा है अगर 180 में से हम 82 माइनस करेंगे तो 98 आएगा, यानी ये पूरा एंगल कितना है 98। तो 50 और 98 में से 55 माइनस कर देंगे, 98 में से 55 अगर माइनस कर दिए हम तो ये 43, यानी ये एंगल कितना आ जाएगा 42 डिग्री। तो सेकंड वाला भी पार्ट हमारा निकल आया, RQS इज इक्वल टू 43, ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड है, 43 डिग्री। अब PRQ, चलो PRQ निकाल देते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। अब PRQ पूछा है, तो हमें पता हुआ है PRQ निकालने के लिए, अब ये एंगल होता तो हमारा बहुत इजीली निकल आता। क्यों? क्योंकि ये कॉर्ड R और S पे क्या बना रही है, एंगल बना रही है, लेकिन ये वाला हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल निकाल लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, और ये हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि SP जो है ये देखो R पे हमारा एक एंगल बना रही है, ये देखो इस तरीके से ये एंगल, और यही SP हमारा Q पे भी एक एंगल बना रही है 55 डिग्री। तो यानी इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले एंगल की वैल्यू हो जाएगी 55 डिग्री, ठीक है। अब 55, अब ये पूरा कितना था 107, ये पूरा कितना था 107, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये पूरा एंगल हमारा 107 था। तो 107 में से 55 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 45 प्लस 7 52, कितना आ जाएगा 52। तो ये आंसर हमसे पूछा था, ये पूछा था आई थिंक 43, और क्या पूछा था हमसे 107, ये वाला पूछा था, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट भी हमारा बहुत इजीली आ गया, PRQ इज इक्वल टू 52, ठीक है। तीनों आंसर हमारे सही हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अरे बाप रे, बहुत क्वेश्चन हैं। चलो 2 क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, बाकी इजी हैं। TPQOSR, ठीक है। ये एंगल हमारा X हो गया, ये एंगल हमारा 20 हो गया, 20 दिया है ना, हाँ ठीक है। और कुछ दिया हुआ है QR और OP सेंटर है, यानी TS हमारी डायामीटर है, T और S हमारी डायामीटर है, ध्यान रखना। वैसे कोई एंगल बना नहीं, फिलहाल हम रेडियस मार्क कर लेते हैं, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। शायद हमें इसकी नीड ना पड़े, लेकिन मार्क कर लेते हैं, ठीक। लेकिन हाँ देखो हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मिला ना POQ, तो यानी ये एंगल और ये एंगल या ये एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल मिला तो हम ये तीनों एंगल निकाल लेंगे, इस एंगल से हम ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। फिलहाल चलो ठीक है, देखते हैं। हमसे ORP 20 बोला है, ये हमसे 20 बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ये हमारा X है, ठीक। रेडियस मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ, या फिर लिख ही लेता हूँ यार, काम आएगा। रेडियस रेडियस रेडियस, ठीक, ये भी रेडियस ही है। ये हमारा दिया हुआ है 20,
और कुछ नहीं दिया। क्यू आर इज इक्वल टू ओ पी। क्यू आर जो है ये हमारा ओ पी के बराबर है। अब ध्यान से देखना, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है। ओ पी एंड ओ क्यू इक्वल है। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि ओ पी जो है वो हमारा क्यू आर के भी इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। ओ क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो ओ क्यू और क्यू आर अगर इक्वल होंगे तो हमें मिला एक ओ आर क्यू, ये वाला ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस मिल गया ओ क्यू आर, क्योंकि इसमें ओ क्यू और ये इक्वल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। और ये 20 दिया है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। यानी ये एंगल भी हमारा कितना हो गया 20। मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी इरेज कर दे रहा हूँ। वैसे ये आर आर था तो ये भी आर हो जाता इतना, लेकिन प्रेजेंटेशन में हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। अब ये 20 है तो ये एंगल बहुत इजीली निकाल लेंगे कि नहीं। 20 + 20 40, और 40 में कितना ऐड करें 180 आ जाए 140। अब ये 140 है, लीनियर पेयर से इसको हम 40 निकाल सकते हैं। और ये दोनों देखो रेडियस हैं, ये भी रेडियस, तो इसके सामने अगर ये है तो इसके सामने ये 40 आ जाएगा। अब 40 है तो ये एंगल बहुत ईजिली निकाल लेंगे 40 क्योंकि तीनों ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 80 ये हो जाएगा हमारा 100। अब ये पूरा 120 है, 100 है, तो ये पूरा एंगल क्या होता है 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन पे बना। तो ये 120 है तो x हमारा कितना आ जाएगा भैया 60। कितना आ जाएगा 60। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 2018 में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला बहुत इजी है, 9th के टाइप का क्वेश्चन है, देख लेना। फिलहाल मैं एंगल वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये वाला देख लेते हैं। लास्ट P A Q B C एंड D, ठीक। एक लाइन ये जुड़ी हुई है, इसमें नहीं बनी है। D से B को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। चलो, अब हमें दिया है पी क्यू इज़ अ टेंजेंट दिख रहा है। ए बी एंड ए डी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल सी ए क्यू। ए बी एंड ए डी, ए बी और ए डी ये बाइसेक्टर है एंगल ए बी हमारा सी ए क्यू का। यानी ए बी अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसको हम एक्स एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ए डी जो है वो बाइसेक्टर है हमारा पी ए सी का, पी ए सी का बाइसेक्टर है, तो इसको हम वाई वाई मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है हमारा और ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स का। चलो, अब बी ए क्यू हमें कितना दिया है, बी ए क्यू यानी एक्स की वैल्यू हमें 30 दे के रखी है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। तो हमें एक्स एक्स मानने की नीड नहीं है, मतलब दिखाने की नीड नहीं है, वैसे तो इतना ही है। तो हमें सीधे सीधे पता भाई ये अगर बाइसेक्टर है हमारी तो ये 30 दिया है, तो ये भी कितना होगा 30, और ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि 2y + 30 + 30 कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y 60 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 - 60, 2y की वैल्यू 120 हो जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो y हमारा कितना है 60। मैं तो y भी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ये हमारा 30 गिवन था, ये बाइसेक्टर था इसलिए मैंने 30 निकाल लिया। अभी मैंने y निकाला है, ये y एंगल था, ठीक है, तो इसको मैं 60 लिख देता हूँ, और ये भी हमारा कितना हो गया 60, क्योंकि ये बाइसेक्टर था। क्लियर है, इतने एंगल्स हमारे निकल गए बाइसेक्टर से। अब हमसे बोल रहा है BD को डायमीटर ऑफ सर्कल प्रूफ करो। तो अगर किसी भी कॉर्ड को डायमीटर प्रूफ करना है तो उससे बनने वाले एंगल को, ये जैसे सपोज दैट ये डायमीटर प्रूफ करना है, तो उससे बनने वाले एंगल को हमें 90 प्रूफ करना है, जो सीधे सीधे दिख रहा है कि भैया एंगल BAD जो है वो हमारा 60 + 30 यानी 90 है। अगर ये 90 है तो DB इज डायामीटर, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा प्रूफ हो गया। प्रूफ करना है ABC से आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC को आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो ये एंगल को अगर मैंने 30 प्रूफ कर दिया तो भैया इसके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी और आइसोसेलेस हो जाएगा।
तो पूरा ध्यान है कि इसको हमें अब क्या करना है, 30 प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। अब ध्यान से अगर देखो तो ये कॉर्ड है हमारी CB, थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉर्ड है हमारी CB और CB बना रही है यहाँ पे एंगल, ये एंगल CB बना रही है कॉर्ड 2 पॉइंट सरकमफ्रेंस पे एंगल, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये अगर 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, सेम हमारा इसके लिए कि अगर ये कॉर्ड है हमारी DC, अगर यहाँ 60 बना रही है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। ठीक, अब ये 60 ये बना रही है तो ये कितना हो जाएगा, 90। वैसे DB कॉर्ड थी तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90। मुझे इसको 30 प्रूफ करना है, पूरा ध्यान मेरा इसको निकालने पे 30। अरे यार हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो कैसे, यहाँ मुझे दिख रहा है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, पिंक ले लेता हूँ। यहाँ दिख रहा है कि भैया एक कॉर्ड और ये टेंजेंट ये हमारा बना रही हैं 30 डिग्री, तो ये कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट पे कितना बनाएगी, 30 बनाएगी अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये 30 हो गया, तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारा ये 30 हो गया, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि AB हमारा BC के इक्वल हो गया। अगर AB BC के इक्वल हो गया तो ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस था, 16 क्वेश्चंस। हमने काफ़ी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर डाले हैं। ठीक, तो हमें ट्रेंड देख लिया है आप लोगों ने कि यही 4-5 थ्योरम जितना मैंने पढ़ाया था उसी पे सब कुछ डिपेंड है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 56 मिनट की ये हो गई है और 30-20 मिनट समथिंग के कॉन्सेप्ट आप एक्स करके देखिए और इसको 1 से 2 बार आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो आपके ट्रायंगल वाला जो सबसे बड़ा चैप्टर है आपके बुक का, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और ज़्यादातर चांसेस हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन आपने ढंग से करके गए ना तो 90% चांसेस जो क्वेश्चन आएगा आप उसको बहुत आराम से टैकल कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर तो आप अच्छे से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बढ़िया से एग्ज़ाम देके आइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन, बाय।